आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। परीक्षा पे चर्चा के नवे एडिशन में वजीर आजम की तलबा से बातचीत। वजीर आजम ने ज़हनी तनाव से दूर रहने का दिया पैगाम। कहा, सिर्फ नंबरों पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर दें तवज्जो। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हीरानगर सेक्टर में गुरनाम और बोबियां सरहदी चौकियों का किया दौरा। सरहदी दस्तों के लिए फलाही स्कीमों का किया इफ्तिताह। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के जवानों की बहादुरी को किया सलाम। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं की कोई तब्दीली, 5.25% पर रखा बरकरार। आरबीआई के गवर्नर ने कहा, भारत की मईशत तरक्की की राह पर गामजन। इस माली साल में शरह नमू 7.4% रहने का इम्कान। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़ा धमाका। तलाई में वाक़ शिया मस्जिद इमाम बारगाह में हुआ धमाका। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक धमाके में कम से कम 20 अफराद की मौत, 90 से ज़ायद जख्मी। खेलों में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के टाइटल मैच में विभव सूर्यवंशी ने इंग्लिश गेंदबाजों को किया पस्त। सिर्फ 80 गेंदों में बनाए 175 रन। भारत ने इंग्लैंड को 412 रन का दिया हदफ। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के नवे एडिशन में मुल्क भर के तलबा से बातचीत की। उन्होंने इम्तिहान से मुतालिक मौज़ूआत, ज़हनी परेशानी से पाक रहने की ज़रूरत और मुताले पर तवज्जो मरकूज़ करने पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने इम्तिहानात पर तवज्जो मरकूज़ करने और मौज़ूआत को हिफ्ज़ करने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने नॉलेज शेयरिंग का एक मॉडल भी तजवीज़ किया। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं उस समय पे हमें इधर उधर के बहुत सारे ख्याल आते हैं तो हम फोकस नहीं कर पाते, तो उस समय पे अपने आप को शांत कैसे रखें? ये कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब जैसे आज यहाँ आप आए हैं, आज से 25 साल के बाद कोई आपको आज के इस कार्यक्रम के विषय में को पूछेगा तो क्या होगा? भूल जाएंगे कि याद रहेगा? याद रखेंगे सर, ये बहुत यादगार रहेगा। सर, ये बहुत स्पेशल मोमेंट है जो हम आपसे मिल रहे हैं। नहीं, स्पेशल ऐसा नहीं है, आप स्वयं इन्वॉल्व है कि भाई हम घर से जब निकले होंगे ना तब दिमाग में दिल्ली, पीएम के घर, यानी घर में भी फोन कर भी किया होगा तो ये नहीं क्या होगा ठंड कितनी है ना, अब अरे कल जा रहा हूँ, सुबह जाना है। इसका मतलब आप पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है? यस सर। इसी के कारण आपको 20 साल 25 साल के बाद भी यहाँ की हर चीज याद रहेगी। यस सर। दूसरा, याद तब रहता है जब आप मौका देख करके दोस्तों से शेयर करते हो। आप अपने क्लास में अपने से जो कम होशियार जो स्टूडेंट है ऐसे एक दो को दोस्त बनाए और फिर उसको कहोगे मैं तुम्हें सिखा दूं। अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो भाई 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो, तो हमें डबल फायदा होगा। यस सर। जब हम उनका भी ओपिनियन लेते हैं हाँ, फिर हमें और थॉट्स आते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। तो इससे फायदा होता है, जी सर। नए नए आइडियाज आते हैं, जी सर। तो आपका मन एकदम खुल जाता। वज़ीर आज़म ने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को इम्तहानात के गैर ज़रूरी दबाव से दूर रखें। मेरा नाम एकम कौर है, मैं पंजाब से आई और मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम के साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी भी तैयारी करते हैं, क्या ये सही है? क्योंकि उन दोनों एग्ज़ाम्स के जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो बहुत अलग होता है और वो एग्ज़ाम्स आते भी सेम टाइम पे हैं। ये चिंता आपकी सही है। एक ही समय में दो मान लीजिए क्रिकेट का खेल खेल रहा है, उसी समय उसको फुटबॉल का भी मैच में जाना है तो उसको लगता है कि मैं क्रिकेट के लिए मेहनत करूं कि फुटबॉल के लिए। यस सर। मेरा आग्रह रहेगा तो आपको पहली प्रायोरिटी 12th को देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने एक
विद्यार्थी के रूप में जो मेरे उम्र से, मेरे क्लास से जुड़े हुए सिलेबस को आत्मसात किया है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यस सर। ये बाय प्रोडक्ट होगा। कुछ माँ बाप को क्या रहता है, इस उम्र से पहले ये हो जाना चाहिए। यस सर। तो मैं माँ बाप से कहूँगा उनकी क्षमता, योग्यता, रुचि के अनुसार कि बच्चों को खिलने दो। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने वजीर आजम की परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम की भरपूर तारीफ की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। हमारे सीनियर नामनिगार राजेश राज ने पार्लियामेंट हाउस में वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का खुसूसी इंटरव्यू किया। हमारे साथ देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी हैं बातचीत के लिए मौजूद। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम जिसको प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, उस कार्यक्रम से कैसे बच्चों के बस्ते का बोझ हल्का हो रहा है और कैसे तनाव घट रहा है, इस पे हम सीधे आपको शिक्षा मंत्री से रूबरू कराएंगे। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, इससे कितना लगता है कि बस्ते का बोझ घटेगा और तनाव कम होगा? ये मन की बोझ घटाने के लिए परीक्षा पे चर्चा होती है। परीक्षा हमारी व्यवस्था में एक डरावनी दुनिया बन चुकी थी। प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या का निदान करने के लिए खुद अपने समय निकालते हैं। हर एक साल बच्चों के बीच में आते हैं, छोटी छोटी बातों पे वो अपने मन की बात को कहते हैं। इस बार को मिला के ये 9th एडिशन परीक्षा पे चर्चा का हो गई है। 4.5 करोड़ के रजिस्ट्रेशन, पिछले दिनों में लाखों की संख्या में शुरू हुई ये परंपरा अभी करोड़ों में परिवर्तित हो चुका है और ये बहुआकांक्षित उत्सव हो चुका है। लोग अपेक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री जी से कई प्रकार की सीख मिलती है, कैसे अपने मानसिक तनाव को कम करना, कैसे खुद को फोकस करना, कैसे चीज़ों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना। ये छोटे छोटे बातों में विद्यार्थी बड़े अपने सरलता से प्रश्न पूछते हैं। प्रधानमंत्री जी ने टूथपेस्ट से लेकर के रात के सोने तक की जितनी वस्तुएं हैं उसका उन्होंने जिक्र किया और कहा कि स्वदेशी अपनाओ और आप देखो कि कितनी चीज़ों का इस्तेमाल हम स्वदेशी कर रहे हैं, तो इससे स्वदेशीपन का भी जो है बोध बच्चों में हो रहा है। इसको वर्णन करते उन्होंने कहा कि ब्रश टू ब्रश, सुबह ब्रश करने से पहले और उसके बाद दिन भर की जो नित्य नैमित्तिक जिंदगी में हमको जो उपकरण या जो दुनिया में जुड़ते हैं उसमें हम अपने ही देश की उत्पादित चीज़ों को व्यवहार करते हैं या बाहर के देशों के चीज़ों को हम व्यवहार करते हैं। इसी में एक मानसिकता है, एक अर्थनीति है, एक जीवन शैली है, एक देश की स्वाभिमान और देश की आत्मविश्वास, और उसी से भारत विकसित होगा। एक बहुत छोटी बातों में, ब्रश टू ब्रश में उन्होंने बहुत बड़ा एक तत्व बच्चों के अंदर रखे, देश के अंदर रखे। क्या अपील करेंगे छोटे छोटे बच्चों से कि जब अगला कार्यक्रम हो पीएम का तो उसमें क्या नया इनोवेशन लाया जाए? इसमें और विद्यार्थी जुड़े। उस कार्यक्रम को एक प्रकार से किताब बन चुकी है, ये सारे स्कूल्स में दिखाए जाए, ये सारे टीचर्स उसको फॉलो करें, उसकी जो टिप्स को आगे बढ़ाए। यही मेरा सभी टीचिंग कम्युनिटी के लोगों को, पेरेंट्स को, ये 24/7 की विषय है, 12 महीने की विषय है। परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से उन्होंने जिंदगी की जो परीक्षा दे रहे हैं, समाज की परीक्षा के लिए उन्होंने चर्चा किया है। ये सब समय में हमारे लिए प्रेरक रहे। जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बातों में बड़ी बातों का मतलब जो है वो लोगों को समझा जाते हैं, क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे कठिन दौर को पीएम ने देखा है और शायद यही वजह है कि उस दौर को छोटे छोटे बच्चों से साझा कर शिक्षा की दिशा में एक कीर्तिमान स्थापित करना चाह रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा के ताल्लुक से कई सरकर्दा शख्सियात ने मज़बूत रद्दअमल दिया है। हुक्मरान जमात के तमाम अरकान पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा कि परीक्षा पे चर्चा सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि तलबा की ज़हनी और तालीमी नशोनुमा के लिए एक ताकतवर प्लेटफॉर्म बन गया है। मरकज़ी वज़ीर SP सिंह बघेल ने कहा है कि मुल्क भर के बच्चों को वज़ीर आज़म की परीक्षा पे चर्चा को ज़रूर सुनना चाहिए। मरकज़ी वज़ीर SP सिंह बघेल ने कहा है कि यह अमल न सिर्फ तलबा के इम्तहानात बल्कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत ही कारआमद साबित होगा। मैंने स्वयं परीक्षा पे चर्चा सारे एपिसोड सुने और आज बाल योगी ऑडिटोरियम में जाके सुना है। तो मैं कोई बोर्ड का छात्र नहीं हूँ, लेकिन छात्रों को कितना लाभ मिला होगा जब मैंने खुद अनुभव किया है कि यदि हम भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं तो किस रास्ते पे चलना चाहिए।
तो बच्चों को निश्चित तौर से चंद बच्चों से बात हुई है, लेकिन देश भर के बच्चों को प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा जरूर सुनना चाहिए। उनके केवल परीक्षा में नहीं बल्कि निजी जीवन में भी वो बहुत काम आएंगे। रुकने पार्लियामेंट रवि किशन ने कहा कि वजीर आजम की बातें सुनकर हर रोज कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ऐतिहासिक रहा ये परीक्षा पे चर्चा। मैंने नहीं देखा विश्व में कोई प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बच्चों को लेके, देश के इस नए भारत की जनरेशन को लेके इतने सेंसिटिव हैं। आने वाली जनरेशन को उन्होंने इतना सुंदर ट्रेंड किया है। मैं ये एज में, उनकी 75 की आयु में वो इतने अपग्रेडेड हैं, ये एक बहुत बड़ी सीख की बात है। उन पे शिव कृपा है। ये कोई बिगर कृपा के कोई व्यक्ति इतना शार्प नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी की बातें सुन के रोज सीखने मिलता है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, भारत सौभाग्यशाली है कि हम लोगों को ऐसे नेता मिले। रुकने पार्लियामेंट कमलजीत सहरावत ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा तलबा का पसंदीदा सेशन बन गया है और इसमें करोड़ों तलबा शामिल हो रहे हैं। परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री जी ने जब शुरू किया और तब से लेकर आज तक ये छात्रों का ऐसा एक मनपसंद सेशन बन गया है जिसके लिए अब करोड़ों छात्र इनरोल होने लगे हैं। और बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका उन क्षेत्रों के बच्चों को मिलता है जो कभी प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री जी को नहीं देख पाते। तो ये बहुत खुशी की बात है कि परीक्षा को टेंशन से हटाकर जीवन का बस एक ऐसा फेज है जिसको हमें बहुत कूल माइंड से हैंडल करना चाहिए। प्रधानमंत्री जिस बात को सिखाते हैं और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और कहीं ना कहीं समाज में, शिक्षा जगत में भी इसका बहुत फर्क पड़ा है। प्रधानमंत्री जी की यही खासियत है कि वो हर चीज से जुड़कर उसके महत्व को बढ़ा देते हैं और उसके अंदर आने वाली चुनौतियों को कम कर देते हैं। परीक्षा पे चर्चा के नवे एडिशन के तहत मुनक़िदा एक प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय RK-पुरम सेक्टर 2 में 11वीं जमात में पढ़ने वाले मुख्तलिफ माजूर तलबा से भी बातचीत की। इस दौरान एक तालिबा ने वज़ीर आज़म के सामने खूबसूरत आवाज़ में नगमा पेश किया। वज़ीर आज़म मोदी ने वहाँ मौजूद दीगर तलबा से भी बात की और आने वाले इम्तहानात के लिए उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान DD न्यूज़ के नुमाइंदे निशान सौरफ ने तलबा से बातचीत की। तलबा ने बताया कि वज़ीर आज़म से बराह रास्त बातचीत से उन्हें नई तवानाई और इत्मीनान मिला है, जिसकी वजह से वो इम्तहान के चैलेंज का हिम्मत से मुकाबला करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने देश भर के छात्रों के साथ संवाद किया और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के तौर तरीके बताए। हम इस वक्त दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय RK-पुरम सेक्टर 2 में हैं और यह विद्यालय के लिए गर्व की बात रही कि यहाँ की छात्रा कक्षा 11 में पढ़ने वाली मानसी ने प्रधानमंत्री के सामने एक गीत भी गुनगुनाया। मानसी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ आपने परीक्षा पे चर्चा में संवाद किया, गीत भी गाया, कैसा लगा प्रधानमंत्री के साथ संवाद करके आपको? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला। प्रधानमंत्री जी भी इतनी कंफर्टेबली हमसे बात कर रहे थे कि मतलब मज़ा ही आ गया, एक तरह से कहूँ तो। प्रधानमंत्री जी ने मेरा हाथ पकड़ के वो मेरे को लेके गए। उन्होंने मुझे ब्रेल बुक्स के बारे में पूछा जो मैं पढ़ती हूँ, कि आपको पढ़ना पसंद है, क्या पढ़ना पसंद है। मेरा गाना सुना उन्होंने, जिसकी उन्होंने तारीफ भी की, बोला कि मैंने अच्छा गाया। क्या जो गाना आपने गाया वो थोड़ा हमें भी सुनाइए। बढ़ता चल तू बढ़ता चल, करता चल कुछ करता चल, बढ़ता चल तू बढ़ता चल, करता चल कुछ करता चल, सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल तू बढ़ता चल, बढ़ता चल तू आगे बढ़ता चल, ऊपर वाला देख रहा है फिर क्यों तू घबराता है, तेरा मन सच्चा है तो क्यों इतना कतराता है, ऊपर वाला देख रहा है फिर क्यों तू घबराता है, तेरा मन सच्चा है तो क्यों इतना कतराता है, कर्म तू अपना करता चल, सच की राह पकड़ता चल, कर्म तू अपना करता चल, सच की राह पकड़ता चल, सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल।
तो आपने मानसी को सुना, जो काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि प्रधानमंत्री के साथ उन्हें संवाद करने का मौका मिला। हमारे साथ और भी छात्र हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आज जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ, क्या उन्हें सीखने को मिला। पहली बात तो हमें अपने एग्ज़ाम से नहीं डरना चाहिए, वो हमें मेंटेन करनी चाहिए दोनों चीज़ें। जैसे प्रोफेशनली हमें कुछ अलग चीज़ें सीखनी है या एग्ज़ाम, तो हमें दोनों को साथ में मेंटेन करके चलना चाहिए। तो आपने सुना किस तरह जो देश भर के छात्र हैं वो प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों को सुनकर काफ़ी उत्साहित महसूस कर रहे हैं और पूरी सकारात्मकता के साथ आने वाली परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ताउन और दाखिले के मरकजी वजीर अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के बोपियां पर शहीदों की यादगार अजय प्रहारी में शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। ताउन और दाखिले के मरकजी वजीर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सरहदी चौकी बोपियां का भी दौरा किया। अमित शाह ने सरहदी मुहाफिजों के लिए 6 फलाई स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में BSF की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में BSF के शौर्य और वीरता एक प्रकार से 6 दशक के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय बनकर रहा है। उस कठिन घड़ी में भी आप सभी ने हम सीमा के प्रहरी है ये भाव को हमेशा के लिए उज्जवल रखा और बुलंद रखा। 118 पोस्ट और 3 आतंकी लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर फ्रंटियर ने ध्वस्त किए। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत BSF के जवानों की फलाह और बहबूद के लिए एक स्कीम लेकर आएगी। BSF के 60 वर्षों की गौरवमयी यात्रा के 61वें स्थापना दिन पर जब मैं कार्यक्रम में गया था तब मैंने कहा है कि BSF का 61वां वर्ष BSF के मॉडर्नाइजेशन और BSF के जवान और उनके परिवारजनों के कल्याण का वर्ष बनाया जाएगा। गृह मंत्रालय में एक टीम ये दोनों चीजों पर काम कर रही है। BSF के जवान के कल्याण के लिए भी हम एक विशिष्ट योजना लेकर आएंगे और पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी का जो काम है उसको तकनीक के आधार पर मॉडर्नाइज कर आपकी सहायता कैसे की जा सके, इसके लिए भी भारत सरकार बहुत बड़ी राशि खर्च करने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मयूरभंज जिले के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में गुडुगोड़िया और यशीपुर के कबायली बाशिंदों से बातचीत की। उन्होंने खवातीन और नौजवानों के जरिए मार्च, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में उनके किरदार, तालीम, हुनरमंदी के फ़रोग़ और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई नस्ल अब तालीम, हुनरमंदी के फ़रोग़ और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जंगलात हमारे दोस्त हैं। आज मुल्क और दुनिया सिमलीपाल के हयातियाती तनव्वु का मुशाहिदा कर रहे हैं। सदर ने यह भी कहा कि हुकूमत ने तालीम, सेहत और नक़्ल हमल जैसे मुख्तलिफ शोबों में कई अहम इक़दाम किए हैं जिनसे मकामी अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जायजे में रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा। मरकजी बैंक ने यह फैसला आलमी माशी हालात और मुल्क की मईशत के पेश नज़र किया है। रेपो रेट में किसी तब्दीली के बगैर होम लोन, ऑटो लोन और कमर्शियल लोन के लिए EMIs फिलहाल मुस्तहकम रहने की उम्मीद है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में किसानों से मुतालिक बीमा दावों के बारे में अहम मालूमात फराहम की हैं। वजीर ज़राअत ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों को किसानों की फसलों के बीमे के दावों को 20 दिन के अंदर हल करने की वाज़ेह
हिदायत दी गई हैं। वज़ीर ज़राअत ने यह भी कहा कि अगर अदायगियों में ताख़ीर हुई तो किसानों को 12% सूद अदा किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुत्तल्लिक़ा रियासती हुकूमतें इसकी जिम्मेदार होंगी। 1 महीने के अंदर राज्य सरकार को नुकसान जो हुआ है, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से तो तत्काल पता चलता है कितना नुकसान हुआ है, लेकिन कई सरकारें अब इसको नहीं अपना रही। 1 महीने के अंदर उनको क्षति के आकलन करके जानकारी देनी पड़ेगी कि नुकसान कितना हुआ है, और उसके बाद सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ये जरूरी है कि बीमा कंपनी 21 दिन के अंदर क्लेम सेटल कर दे। 21 दिन के अंदर, और 21 दिन के अंदर अगर बीमा कंपनी क्लेम सेटल नहीं करेगी तो 12% की दर से उन पे ब्याज लगेगा, जो किसान के खाते में सीधा डालने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अमल के तहत वोटर लिस्ट में दावे और एतराज़ात करने का वक्त 1 माह तक बढ़ा दिया गया है। अब वोटर 6 मार्च तक फहरिस्त में तरमीम या नाम शामिल कर सकते हैं। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप रिनवा ने कहा है कि 6 फरवरी तक मवसूल होने वाले फार्म 6 की बड़ी तादाद के पेश नज़र दावों और एतराज़ात की मुद्दत में 1 माह की तौसी कर दी गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा है कि अब वोटरों के पास 6 मार्च तक का वक्त होगा, वो अपने नामों को शामिल, हज़्फ और तरमीम करा सकेंगे, जिसके बाद हतमी वोटर लिस्ट 10 अप्रैल को शाये की जाएगी। 6 फरवरी आज जो अंतिम दिवस था दावा आपत्ति का, ये अब 6 मार्च हो गया। 1 महीने का समय हमें और मिला उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें लोग दावा आपत्ति कर सकते हैं। अब 6 मार्च तक लोग अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 दे सकते हैं। नाम किसी का कटवाना है तो फॉर्म 7 दे सकते हैं, संशोधन के लिए फॉर्म 8 भी दे सकते हैं। इसका निराकरण, अंतिम निराकरण 27 मार्च तक करना है हमें। दिल्ली पुलिस ने जनवरी में कौमी दारुल-हुकूमत में 800 से ज़्यादा लोगों के लापता होने के मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि राजधानी में लोगों के लापता होने, खासतौर से बच्चों की गुमशुदगी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस ने बताया कि लापता मामलों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि जनवरी 2026 में पहले के मुकाबले इस तरह के मामलों में कमी रिकॉर्ड की गई है। पुलिस ने यह भी वाज़ेह किया है कि बच्चों के लापता या अगवा के वाक़यात में कोई मुनज़्ज़म गिरोह मुलविस नहीं पाया गया है। दिल्ली पुलिस ने अफवाहों से मुतात रहने की अपील की है और कहा है कि गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर संजय त्यागी ने कहा है कि दिल्ली में लापता अफराद के हवाले से किसी किस्म की घबराहट या खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में जोरदार धमाके में कम से कम 20 अफराद की मौत हो गई है और 90 से ज़ायद जख्मी हैं। मकामी हुक्काम के मुताबिक यह हमला तारलाई इलाके में नमाज जुमा के बाद हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने मस्जिद पर हमला किया। बताया जा रहा है कि हमलावर को मस्जिद के गेट पर रोका गया, तभी उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। जख्मियों को इलाज के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में दाखिल कराया गया है। धमाके के बाद इस्लामाबाद पुलिस चीफ ने शहर भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि जख्मी और हलाक शुदगान की तादाद में इजाफा हो सकता है। खेल की खबरों में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जा रहा है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने मुकर्ररा 50 ओवर में 411 रन बनाए। विभुव सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी की और महज 80 गेंद में 175 रन बनाए। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।